हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो जनगणना का डिटेल क्लास आया था और मैंने कहा था कि आपको अगले वीडियो में जो है सेंसस से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, जनगणना से जो सवाल पूछे गए उन सभी सवालों को यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो जो है उन सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस खास करके 2023, 22, 21 इन सब में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। बहुत सारे सवाल हैं और जो एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे ही सवाल जो मैंने वन लाइनर के फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये सारे ही जो वन लाइनर होंगे, उसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। साथ में आप लोग जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, ये सीरीज जरूर फॉलो करिए। बिहार स्पेशल सीरीज का ही एक पार्ट है ना, जिसमें हम लोग जो है सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज को कर रहे हैं, जहां जहां डिटेल क्लास की जरूरत है हम लोग डिटेल क्लास को भी कर रहे हैं, ठीक है। सारे वीडियोस एक एक करके अपलोड हो रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप जहां भी जो भी ग्रुप्स में जुड़े हैं या जो लोग भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से ये बता दे रहा हूं कि सारे ही जो है जो प्लेलिस्ट हैं वो आपको बना हुआ है। आप जाकर के एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए अगर आप चैनल पे नए हैं, है ना। आपके लिए एग्जाम में, खास करके जीएस के एग्जाम में, ये सारे ही वीडियोस जो हैं बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस क्लास में जैसा आपने कहा भी कि जितने भी हाल में हुई परीक्षाएं, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, है ना, एसएससी जीडी हो, आपका सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सीआरपीएफ का एग्जाम हो, या फिर जो आपका बिहार एसएससी, बिहार पुलिस दरोगा या बिहार टीचर, है ना, बीपीएससी टीचर, इन सभी एग्जाम्स में जो सवाल पूछे गए हैं जनगणना से रिलेटेड उनको हम लोग कवर करेंगे। इसका एक और आएगा यहां पर, जैसा मैंने कहा इस क्लास में हम लोग वन लाइनर करेंगे। जो आपका अगला क्लास आएगा उसमें आपको वो चारों ऑप्शंस, तो दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करके रखा है, और ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, पकड़ आपकी अच्छी बन जाए। इस पर डिटेल क्लास ऑलरेडी आ चुका है, उसको भी जरूर देखिए। देखिए, जिन लोगों ने डिटेल क्लास नहीं देखा, फिर मैं उनको यही कहूंगा कि पहले आप जनगणना का डिटेल वाला क्लास करिए, तभी आपको ये क्वेश्चंस वाले क्लास जो है वो आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए बाकी क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर सवाल क्या है, ठीक है। पहला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो भारत की महिला साक्षरता दर कितनी रही थी। तो जब भारत की महिला साक्षरता दर की बात होगी तो वो कितनी थी, वो थी आपका 65.46%, है ना। 65.46% जो है वो महिला साक्षरता दर था। वहीं अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो ये कितना था, अगर यहीं से आपसे पुरुष का पूछ लिया जाएगा तो पुरुष का हो जाएगा, याद होगा, 82.14% जो है वो पुरुष साक्षरता दर था। ये ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, याद देखें दूसरा, पहला हमने कल पढ़ा था, सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ है। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र जिसकी आबादी 11 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 11 करोड़ है, ठीक है। और वहीं तीसरे नंबर पर कौन था, बिहार था जिसकी आबादी 10 करोड़ के आसपास है। और सबसे कम आबादी वाला हमने पढ़ा था कि सबसे कम आबादी जो है वो सिक्किम के थी, 6 लाख। दूसरे नंबर पर मिजोरम जिसकी आबादी जो है वो 10 लाख। और तीसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश था जिसकी आबादी जो है वो तकरीबन 13 लाख थी, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आगे आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य का लिंगा अनुपात सबसे अधिक था, तो ये तो आपको पता होगा कि केरल का लिंगा अनुपात जो है वो सबसे अधिक था। कितना था, 1084, ये जो है केरल का लिंगा अनुपात था, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर राज्य में अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम किसका था तो हरियाणा का था। हरियाणा की अगर बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वाला राज्य हरियाणा था, जहां पर 879 जो है ये लिंगानुपात था। अगर ओवरऑल इंडिया में पूछता कि सबसे कम लिंगानुपात किसका था तो वो था दमन दीव का, ठीक है। किसका था, दमन दीव का, ठीक है, दमन दीव का। और वो कितना था, वो आपका 618, ठीक है। ये कितना, 618, ये जो है आपका लिंगानुपात था। लिंगानुपात क्या होता है, आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि प्रति 1000 पुरुष में जो महिलाओं की संख्या है उसको लिंगानुपात कहते हैं। भारत का लिंगानुपात कितना था, अगर भारत का पूछता तो ये 943, 943, यानी कि, है ना, भारत के लिंगानुपात की अगर बात करेंगे तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी, ठीक है। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगला
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। कितने नंबर का? ठीक है, तो कौन से नंबर का था? तो क्लियरली ये क्या था? ये आपका थर्ड नंबर का, तीसरा सबसे बड़ा। अभी जस्ट में कहा भी था, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार। इसकी आबादी कितनी थी? 10 करोड़, है ना, जो है आपका 10 करोड़ के पास जो है इसकी आबादी बिहार की थी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम? अभी जैसे मैंने लिखा भी, ठीक है, राज्य पूछा है तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? हरियाणा। मैंने ऊपर ही लिख दिया 879। अगर ओवरऑल पूछता तब दमन दीव होता। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। भारत में 2011 की जो जनगणना हुई थी वो कितने चरणों में हुई थी? ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये वहां पर छूट गया था, तो ये आपका 2 चरणों में। मैंने कहा भी था अगर कुछ छूटा हुआ है तो क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में वो कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो 2 चरणों में जो है वो आपका अंतिम जनगणना हुई थी। देखिए, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़ रहे ना, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि सारे पीडीएफ्स जो है आपको वहां पर फ्री में अवेलेबल है। जितने भी क्लासेस हो रहे हैं सबके सब जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सारे के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करिए, पीडीएफ्स को डाउनलोड करके रिवाइज जरूर करिए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, जब भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 382 प्रति मतलब व्यक्ति, जो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो है भारत में 382 लोग रहते हैं। ये जनसंख्या घनत्व में भी जब सबसे अधिक, अगर राज्यों की बात करेगा तो सबसे अधिक बिहार की जनसंख्या घनत्व थी। कितना? 1106। ठीक है, अगर आपको भारत में पूछा जाएगा तो भारत की बात, सॉरी भारत मतलब ये राज्य की अगर बात करें, है ना, एक सेकंड, है ना, अगर आपसे राज्य का पूछा जाता है, ठीक है, कि भारत में कौन से राज्य की जो है वो जो है जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, तब तो बिहार हो जाएगा। कि अगर राज्य की बात करेगा तो बिहार आपका होगा, और ये कितना हो जाएगा? 1106, है ना। और ओवरऑल पूछेगा तो उसमें दिल्ली का है। ओवरऑल में हमने पढ़ा था दिल्ली का जो है बहुत ज्यादा 11,320 जो है ये जनसंख्या घनत्व है। तो ओवरऑल इंडिया पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा, और ऐसे अगर आपको पूछा जाएगा राज्य में तो बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। ये सबसे कम भी पूछ लिया जाता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, कितना? तो 17, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, वो भी आगे आएगा, वहां पर हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? अभी जस्ट मैंने बताया था पीछे, सिक्किम, जिसकी आबादी मात्र क्या थी? ये 6 लाख। ठीक है, 6 लाख थी। दूसरे नंबर पर कौन था? दूसरे नंबर पर मिजोरम था, जिसकी आबादी 10 लाख के पास थी। ठीक है, और तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश था, जिसकी आबादी 13 लाख थी। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम? सबसे अधिक कहां की? केरल की। ठीक है ना, 93.9%, और सबसे कम बिहार की। ठीक है, ये दुर्भाग्य, लेकिन चलिए अब हम हैं यहां से, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, 61.8% जो है ये यहां की थी। और बिहार की जो है ना, यहां पर और 2 डेटा ध्यान में रखिए। 2011 की जनगणना में राज्य में बिहार सबसे कम में, न्यूनतम जो साक्षरता दर बिहार में देखने को मिली 61.8%। अगर आपसे और 2 सवाल पूछ सकता है, पुरुष साक्षरता सबसे कम पूछेगा, उसमें भी बिहार ही आएगा, जिसमें बिहार की अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें, मतलब अगर मैं मेल की बात करूं तो ये आपका 72.1 जो है ये आपका था, है ना, सॉरी ये एक्चुअली 71.20 था। मैं इसको ठीक कर देता हूं। ठीक है, 71.20%। ये जो है आपका मेल का था। फीमेल का यहां पर जो है ये 51.5%, यानी सबसे जो है पुरुष में भी सबसे न्यूनतम साक्षरता जो है वो बिहार में ही देखने को मिली, ओवरऑल इंडिया की बात करें। और फीमेल में भी जो न्यूनतम देखने को मिला वो भी आपका बिहार से ही देखने को मिला, और ओवरऑल भी बिहार में ही साक्षरता दर सबसे कम है, 61.8%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड को देखते हैं। अगला हमारा क्या है? कह रहा है कि 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर, केंद्र शासित बोला है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप जो है, और इसकी साक्षरता कितनी है? 91.8%, है ना। अगर पूरे भारत में दूसरे स्थान पर था, ठीक है,
पूरे भारत की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर था, पूरे भारत में, है ना, केरल के बाद दूसरे, है ना, दूसरे स्थान, ठीक है, दूसरे स्थान पर था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये भी ध्यान में रखेंगे। ये लक्षद्वीप की साक्षरता जो दर है वो बहुत अधिक थी। ठीक है, लक्षद्वीप की 91.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? मैंने अभी बताया भी था, अरुणाचल प्रदेश। और मात्र कितना? 17 व्यक्ति। ठीक है, 17 व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यहां पर लोग हैं। ठीक है, और इसमें भी अभी आएगा दिबांग घाटी वाला क्षेत्र जो है वो सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र था, या फिर कि घनत्व वाला। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, देखिए सबसे कम जनसंख्या वाले बात कर रहा है तो उसमें सबसे कम सिक्किम का था, दूसरा सबसे कम था, मैंने भी बताया भी था, मिजोरम, जिसकी आबादी 10 लाख, है ना। सिक्किम की कितनी थी? 6 लाख। सबसे कम में सिक्किम और दूसरा सबसे कम में आपका आ जाएगा मिजोरम, जिसकी आबादी कितनी थी? ये आपका 10 लाख था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, भारत की बात पर मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया था, महिला की 65.46 था और पुरुष का 82.14% जो है वो पुरुष साक्षरता दर था। ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम थी? ठीक है, अब देखिए साक्षरता दर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछा गया, देखिए यही सवाल जब आपको देखिए घुमा फिरा करके आपसे पूछा जाता है, लोग क्या है, सामान्यतः लोग क्या करेंगे, वो पहला याद करके चले जाएंगे। अगर साक्षरता दर की बात होगी तो वो क्या करेंगे, वो पहला करके चले जाएंगे। अभी जस्ट मैंने पहला बताया, किसका? बिहार का 61.8%। ठीक है, लेकिन जब दूसरे नंबर की बात आएगी तो लोग वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दूसरा और तीसरा, मैंने डिटेल क्लास में दूसरा और तीसरा भी आपको बता दिया था। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर कौन है? आंसर तो खैर यहां लिखा हुआ भी है, अरुणाचल प्रदेश। इसकी अगर बात करें तो यहां पर साक्षरता दर जो है वो 65.4% थी। ठीक है, कितनी थी? ये 65, तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश 65 पॉइंट, है ना, ये जो है 65 पॉइंट, है ना, आई थिंक 4% के आसपास जो है ये थी। ठीक है, तो 65 पॉइंट जो है वो आपका कितना था? तो 65.4%। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल भी मैंने कल करवाया था, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना जो है 1830 में किसके द्वारा आयोजित की गई? हेनरी वॉल्टर के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी? ढाका में। ठीक है, ढाका। अच्छा, एक और चीज याद रखिए, हेनरी वॉल्टर को जो है वो भारतीय जनगणना का पितामह भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारतीय जनगणना का पितामह। भारतीय जनगणना, है ना, जनगणना का पितामह, जनगणना का पितामह कहा जाता है, का पितामह। ठीक है, ये कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को। पहली जनगणना 1830 में इन्हीं के द्वारा आयोजित की गई थी। बाकी आप जानते ही हैं, पहली आंशिक जनगणना जो है, ठीक है, वो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा पूरे भारत की गई। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली एक शहर का किया था, ये भारत की नहीं की थी। यहां लिखा हुआ है, देखिए भारतीय शहर की लिखा हुआ है। इन्होंने, हेनरी वॉल्टर ने एक शहर के, ढाका की थी, लेकिन पूरे भारत की जो पहली आंशिक जनगणना है वो किया था किसने? है ना, लॉर्ड मेयो के समय हुआ था 1872 में, 1872 में। फिर आपको पता 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से जो है जनगणना जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष में होने लगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है वो कितनी थी? तो भारत में, पूरे भारत की जब बात हो रही है तो 74.04% साक्षरता दर थी, जिसमें हमने अभी जस्ट डिस्कस किया पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर जो है 65 पॉइंट जो है 65% आप ओवर यहाँ लेके 65.46% वैसे है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। भारत में दशकीय जनगणना, यानी जनगणना जो है ना, वो कौन से मंत्रालय, ये भी पूछा। ये सब जीडी, ये जो अभी आप शुरू में सवाल देख रहे हैं, ये सब जीडी के, इसके बाद इसी में CHSL के, है ना, आपका, है ना, फिर आपका जो है MTS का सवाल है, CGL का सवाल है, वो सब इसमें इंक्लूड किया गया। मैंने सवाल नहीं लिखा क्योंकि वो ज्यादा कवर कर लेता, हर सवाल में लिखना कि कौन से एग्जाम के पूछे में। मैंने ऑलरेडी बताया कि शुरुआत के कुछ सवाल जीडी के, फिर CHSL, CGL, MTS, ठीक है, फिर आपका CRPF वाला है, ठीक है, और उसमें आपको RRB NTPC में पूछा हुआ सवाल सब है। ठीक है, भारत में दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो मैंने कल ही बताया था, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये मैंने कल ये भी बताया था, जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची में है। ठीक है, ये भी सवाल पूछ
लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था। ऐसे लिंगानुपात अभी जस्ट आया था तो वो केरल का है, वहां 1084, ठीक है। ओवरऑल अगर पूछा जाए पूरे भारत में, यहां केंद्र शासित पूछा है तब पुडुचेरी का होगा। कितना था इसका जो लिंगानुपात था 1037 था, ठीक है। 1037 जो है महिलाएं 1000 पुरुषों पर है, ये पुडुचेरी है, ठीक है। भारत में प्रत्येक 1.5 वर्ष में एक जनसंख्या जनगणना की जाती है, तो पता है भाई ये 10 वर्ष में। कब से ये प्रक्रिया चली आ रही है? 1881 से, है ना, लगातार जो है ये चला आ रहा है ना। लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? तो ऑब्वियसली महिला बोले पुरुष बोले जो बोले, ठीक है, उसमें सर्वाधिक में तो केरल ही पहले नंबर पर आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1881 में, मैंने कहा भी किसके समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। तो चलिए लॉर्ड रिपन के समय में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? अभी मैंने बताया था 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी थी? यहां पर ध्यान दीजिए, वार्षिक वृद्धि दर पूछा है, तो कल मैंने आपको बताया डिटेल क्लास में वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 1.64% जो है वो वार्षिक वृद्धि दर थी, ठीक है। और ओवरऑल दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? अगर यहां पर दशकीय बोलता, ठीक है, जो दशकीय वृद्धि दर है, ठीक है, दशकीय वृद्धि ये कितनी थी? तो ये थी आपका 17.7%, है ना, अप्रॉक्स में 17.7% थी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी जिसको हम लोग एसटी बोलते हैं उसका प्रतिशत कितना है? 8.6%, है ना। कल मैंने बताया भी था सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, जनसंख्या के मामले में। और प्रतिशत यानी परसेंटेज अगर पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप में, ठीक है, ये लक्षद्वीप, ठीक है। अभी तो वैसे ये बहुत ज्यादा लक्षद्वीप न्यूज में भी है, ठीक है। मैंने भी जो है, ठीक है, आपको पता भी होगा कि मेरा एक और चैनल डिस्कशन का चैनल है, ठीक है, लर्न विद ज्ञानेश्वर के नाम से। जो लोग नहीं जानते आप YouTube पर जो है द लर्न विथ सिंपल, आप लर्न विथ ज्ञानेश्वर YouTube चैनल सर्च करेंगे तो वो पहले नंबर पर आपको आ जाएगा। वहां पर इस जो डिस्कशंस के टॉपिक है मैं वो डालता हूं। उसमें अभी लक्षद्वीप और मालदीव का जो एक विवाद शुरू हुआ है इंडिया के अंदर, है ना, जिसमें बाइकॉट मालदीव और, है ना, जो है एक्सप्लोर लक्षद्वीप हैशटैग जो अब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, उसके पूरे विवाद की जड़ को मैंने समझाया है। अब वो भी वीडियो ज़रूर देखिए। और उस तरह के कई सारे टॉपिक्स जो है वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है, ठीक है, किस राज्य की साक्षरता दर देश में तीसरी सबसे कम थी? ठीक है, आया सवाल, पहली पूछा, दूसरी भी पूछा, तीसरी भी पूछ लिया। तीसरा कौन है भाई? राजस्थान। कितना? 66.1%, ठीक है। तीसरे नंबर पर राजस्थान है। दूसरे पे कौन था? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पहले नंबर पर कौन था? बिहार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, हमारा अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण बाल जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए ये जो है सॉरी, ये लगता है डेटा इसमें गड़बड़ हो गया है क्या, परसेंटेज में, एक सेकेंड, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है इसमें ग्रामीण बाल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। ये परसेंटेज के रूप में पूछा हुआ है, तो ये एक्चुअली परसेंटेज के रूप में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये 7 यहां पर पॉइंट होगा, एक्चुअली कॉमा आ गया गलती से, ठीक है, तो यहां पर पॉइंट होगा, ठीक है। ये 74.05%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? ऑब्वियसली ये कौन सा क्षेत्र होगा? प्राथमिक, जिसको हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, इसी को हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक थी? ठीक है, ये उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य होगा? ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? भारत में जब ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं लगभग 69% जो है ग्रामीण जनसंख्या है ना। अगर हम यहां पर भारत में ग्रामीण की बात करें, ठीक है, ग्रामीण की जनसंख्या की बात करें, ये 68.8% है। और वहीं शहरी अगर बात करें हम लोग तो ये लगभग जो है भारत में
31 पॉइंट है ना, ये आपको 2% के करीब करीब जो है देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो कहां पर है। ये अभी मैंने कहा था, है ना, यहां पर जो है जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम है और जनसंख्या भी एक्चुअली कम है, इसलिए वैसा लिखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग घाटी का क्षेत्र है, ठीक है, दिबांग घाटी का क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर दिबांग घाटी, वो वाला जो ये दिबांग घाटी, वो जो दिबांग जिला है वो बेसिकली उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। कह रहे हैं भारत को 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। ये वही बात हो गया, केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक था, 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं थी, ये केरल की बात हो रही है। ठीक है, 2011 को जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य थी। यहां अनुसूचित की बात की, यानी एसटी, सॉरी ये एससी, शेड्यूल कास्ट की बात करें, कौन से राज्य में शेड्यूल कास्ट की संख्या जो शून्य थी। ठीक है, तो देखिए, सॉरी नहीं, शेड्यूल कास्ट नहीं हुआ एक्चुअली, यहां पर देखिए शेड्यूल कास्ट तो पंजाब में सबसे ज्यादा परसेंटेज में है। ठीक है, यहां शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए, लिखा हुआ नहीं है एक्चुअली, यहां पर अनुसूचित आप जनजाति कर दीजिएगा, है ना, तभी ये आंसर करेक्ट होगा। मैं आपको बता भी रहा हूं एक चीज। ठीक है, ये हो गया आपका शेड्यूल ट्राइब होगा, यहां पर शेड्यूल कास्ट नहीं होगा। ठीक है, देखिए कुछ राज्य हैं, है ना, जहां पर या केंद्र शासित प्रदेश में, जैसे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, है ना, ये आपका चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो शेड्यूल ट्राइब्स जो है उसको कंसिडर्ड ही नहीं किया गया, उसकी आबादी 0 रखी गई है। ठीक है, तो इनकी आबादी इन क्षेत्रों में, पंजाब के अलावा मैंने कहा जैसे आपका दिल्ली, यहां पर भी एसटी जो जन पॉपुलेशन है नहीं है, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, चंडीगढ़ जो है यहां पर भी, ठीक है, ये चंडीगढ़, और सबसे ज्यादा एसटी तो आपको मैंने पहले बता ही दिया, चंडीगढ़। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में एसटी की आबादी है। ठीक है, अब परसेंटेज में लक्षद्वीप में है। अभी एससी की बात हो रही थी ना, एससी की सबसे ज्यादा आबादी वैसे तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत वाइज जब आपको बोलेगा ना, वो सबसे ज्यादा आपको पंजाब में मिलता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे। देखिए, यानी 1 मिलियन से ज्यादा वाले शहर जो हैं वो कुल 53 शहर हैं 11 की जनगणना के अनुसार। याद रहेगा, जरूर याद कर लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है, तो पहले नंबर पे ऑब्वियसली कौन आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। भारत की ये कौन सी जनगणना थी, आपको पता होगा कि ये भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की हमने बात भी किया था, ये 7वीं है ना, स्वतंत्र भारत की जब हम बात करते हैं, ठीक है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 वाली, है ना, 7वीं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 2011 के जनगणना अनुसार भारत की आबादी की सीमा कितनी थी, तो ये सीमा, चूंकि मैंने कहा यहाँ पे आपको वन लाइनर है, तो वहां पर आंसर था 100, मतलब आंसर जो रहेगा ऑब्वियसली 120-130 करोड़ के बीच। कितना था हमारा, 121.05 करोड़। यही डाटा आपको पूछता है, बाकी पूरा डिटेल डाटा डिटेल क्लास में आप ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। पहला महाराष्ट्र था, दूसरा क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर, भारत में जब बोलेगा तो ये 2.1 से लेकर के 2.9 के बीच वो रेंज था प्रजनन दर को लेकर के। ठीक है, 2.1 से लेकर के 2.9। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक थी, ये राज्य था आपका केरल। कौन सा राज्य था, केरल राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य जनसंख्या में पहले दूसरे स्थान पे, ऑब्वियसली पहले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरे में बिहार, कई बार चर्चा हो चुकी है। चलिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी। देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियसली केरल था, फिर उसके दूसरे नंबर में कौन था, मिजोरम था, जिसकी महिला साक्षरता दर अच्छी खासी थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम थी। लक्षद्वीप की जो अगर केंद्र शासित में पूछा गया लक्षद्वीप,
ओवरऑल भारत में पूछता तो ठीक है, अगर राज्य में पूछता ठीक है, या ओवरऑल भी पूछता, सबसे कम नागालैंड, आपको पता होगा नेगेटिव, मैंने बताया अभी था, एकमात्र जो है क्षेत्र या राज्य बोलिए कि है ना, जहां पर क्या होता, ये 0.6% गया था ठीक है, तो ये नेगेटिव -0.6%, ठीक है, तो नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला था, ये भी सवाल बन सकता है ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना था, तो ये तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, 82.14% ये पुरुष का था, महिला का 65.46% था। भाई इसको घटाइएगा तो आपको 16.68% आ जाएगा, ये कर लीजिए, आंसर यही आएगा आपका ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था, ये तो सिक्किम में ओवरऑल भी कम था और प्रतिशत के सेंस में भी कहेंगे तो सबसे कम जो है वो सिक्किम का था। चलिए 2011 की जनगणना से भारत की जनसंख्या, ये मिलियन से पूछ लिया है तो ये 1210 मिलियन हो जाएगा, तो ये तो नॉर्मल है, आप करोड़ में चेंज करना जानते होंगे ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, पहले बिहार का 1106 ठीक है, ओवरऑल पूछेगा दिल्ली, मैंने कई बार बता दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरी जनसंख्या कितनी थी, अभी मैंने बताया, अगर ओवरऑल लिखते ये 31.16% या आप इसको 31.2% अप्रॉक्स में लिख सकते हैं ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, शहरी भी मैंने बता ही दिया था। 2011 की जनगणना में किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता, ये तो महिला साक्षरता की बात आएगी तो केरल, 2000 महिला हो पुरुष हो दोनों में केरल आगे है, और न्यूनतम में महिला पुरुष में दोनों में बिहार पीछे है ठीक है, मतलब न्यूनतम में बिहार का नाम आता है ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, प्रवासी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये डेटा याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों यानी 10 से 19 वर्ष की आयु का हिस्सा जो है लगभग कितना है, तो ये 20 दशमलव जो है ना 20.9% जो है वो है आपका, कितना है 20.9% ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम, मैंने ये पहले ही बता दिया, ये अरुणाचल प्रदेश, कितना था 17, दिबांग घाटी वाला क्षेत्र। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के समूह में महिला साक्षरता दर सबसे कम था, तो सबसे पहले तो बिहार आपका आ गया 51.5%, दूसरे नंबर में राजस्थान था 52, ये आपका फर्स्ट है ना, और ये आपका क्या हो गया सेकंड, दूसरे नंबर में था आपका राजस्थान 52.1% ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा ऑब्वियसली हिंदी है ना, 43.6% जो हिंदी बोली जाती थी, दूसरे नंबर पर बांग्ला आया था ठीक है, बांग्ला ठीक है, और तीसरे नंबर पर आया था मराठी ठीक है, तो मराठी, बात समझ में आ रही, ये भाषाएं भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। भारत की नवीनतम जनगणना की कब हुई थी, तो ये ऑब्वियसली ये तो लास्ट 2011 में ही हुआ है। 2011 की जनगणना केरल की साक्षरता मैंने कहा भी था 93.9% है, तो ऑब्वियसली रेंज यही जाएगा 91 से 95% का रेंज ठीक है। आगे बढ़े, अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस भाषा के बोले जाने की संख्या दूसरी सर्वाधिक, पहली तो हिंदी 43% के करीब ठीक है, ठीक है। अब ये बांग्ला 8.03% जो है वो बांग्ला बोली जाती है, तीसरी मैंने भी कहा भी था आपको मराठी जो है वो हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक साक्षर जिला जो है वो मिजोरम का सरचिप जिला है ठीक है, तो मिजोरम का सरचिप जिला याद रखिएगा, ये सबसे शिक्षित जिला था ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी, मैंने कहा था ना यहां सबसे कम घनत्व है जनसंख्या का ठीक है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में ठीक है, पहले भी आ चुका है। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब हुआ था, 1872 में। देखिए भारत की जब बात करती है तब ये 1872 में, लेकिन ऐसे भारतीय शहर की बात करेगा तो 1830 में ही ठीक है हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात
अधिक से दूसरे स्थान पर, मतलब सर्वाधिक से दूसरे। तो लिंगानुपात सबसे आगे केरल है, दूसरे नंबर पर पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, मैंने अभी पीछे ही बताया 1037 इसका लिंगानुपात था। भारत में पहली आर्थिक जनगणना जिसको इकोनॉमिक सेंसस कहते हैं ये 1977 में होता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है। तो अभी बताया भी था 31.16% शहरी क्षेत्रों में और 8.8% जो है ये आपका जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रजनन दर सबसे अधिक है? आबादी उत्तर प्रदेश की अधिक है, वहां ही प्रजनन दर सबसे ज्यादा अधिक है, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के लिए आदर्श वाक्य जो कि वो क्या था, वो सिंपल आवर सेंसस आवर फ्यूचर के नाम से था, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना था? ये अनुपात शहरी बोला है तो वो 31% के आसपास था और ग्रामीण 68.8 था, तो 69, तो यही है, ये 31:69, ये 69 जो है 69%, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? देखिए सबसे कम आबादी वाला शहर पूछा है, ये शहर आपका कपूरथला जो कि पंजाब का शहर है वो हो जाएगा, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम जो है उनकी कुल आबादी कितनी थी? 14.2%, 14.2% जो है ये आबादी मुस्लिम आबादी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग हैं? तो वो 22% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे थे, ठीक है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितना है? तो 17.5%। D10 क्लास में तो मैंने बहुत अच्छे से सबको पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी में लगभग कितने जनसंख्या के लोग द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बढ़ा? ये तो अभी आया था ना, हिंदी बोलने वाला 43.63% है, दूसरे नंबर पर बांग्ला, तीसरे नंबर पर मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में बच्चों यानी 0 से 6 वर्ष का अनुपात इसका कितना था? ये आपका 13% था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्लास आपका यहां पर ओवर हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर इससे क्वेश्चन पूछे गए उसको हमने डिस्कस किया। इसमें अभी मैंने कहा भी है, यहां हमने वन लाइनर को डिस्कस किया है। अगला जो है ना, आगे जो है वो आपका MCQ वाला आने वाला, ये नहीं कि जिसमें आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो अगला वीडियो जो है वो MCQ वाला फॉर्मेट पे होगा, यहां पर वन लाइनर के फॉर्मेट में हमने कंप्लीट कर लिया। ये सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो, जहां भी GS आता है, चाहे वो SSC का कोई एग्जाम लीजिए, बिहार या UP का कोई एग्जाम ले लीजिए, मतलब किसी भी राज्य का एग्जाम ले लीजिए, या फिर आप BP जो है इसके अलावा अगर देखें रेलवे का एग्जाम ले लीजिए, BPSC, सब कोई भी एग्जाम लीजिए, सब में यहां से सवाल बनते हैं जनगणना में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले क्लास के लिए जरूर आप लोग रेडी रहिए। आपने अगर फर्स्ट कर लिया है, आपने पहला क्लास कर लिया, ये भी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्लास आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह के क्लासेस जो हैं यहां पर कंटिन्यू चलते रहेंगे। अभी बिहार के एग्जाम से रिलेटेड हो या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हो, GK की पूरी तैयारी यहां पर होगी। साथ बने रहिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने, शेयर करने या कमेंट करने में आपकी जेब का से एक पैसा नहीं लगने वाला है, लेकिन आपका ये इतना थोड़ा सा काम जो है, कुछ सेकंड का काम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक बूस्ट का काम करेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट जितना कंटेंट मैं GS में इस चैनल पर पढ़ा दूंगा, एंड आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा आप GS के क्वेश्चंस करके ही आइएगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चंस अगर कोई छूट रहा है तो फिर इसके बाद भी बहुत सारे क्लासेस होंगे, सीरीज अभी चलेगी, ठीक है, उसमें आपका सारा ही क्वेश्चन कवर होगा। तो सारे क्लासेस को देखिए। आप कोई भी एग्जाम कह रहे हैं, SSC वाले ये ना सोचे कि बिहार SSC क्यों देखेंगे, बिहार SSC वाले ये ना सोचे रेलवे का क्यों देखेंगे, BPSC का क्यों देखेंगे, नहीं, कोई भी मैं डिस्कशन लेकर के आ रहा हूं, जरूर देखिए सब्जेक्ट सेम ही है, सब्जेक्ट अलग अलग नहीं है, तो आपके लिए सारे ही क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में और भी क्वेश्चंस के साथ। आज इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।